हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ गुण सूत्रों की संख्या, जो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें हमको नंबर को याद करना होता है। तो पिछले वीडियो में नंबर को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में आपको बताया गया है, जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस नंबर को याद कर लिए होंगे या प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर आप अभी तक याद या प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस करने का और रिमेम्बर करने का प्रयास कीजिए। वैसे भी अगर आप लगातार मेरे साथ 4-5 वीडियो में बने रहेंगे, इस निमोनिक्स कोड के आधार पर जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उसको आप नियमित रूप से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इस कोड को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे यूज करते करते यूज प्रैक्टिस जो है ज़्यादा बेटर होता है नॉलेज की अपेक्षा। यानी नॉलेज रिमेम्बर नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी तत्काल में मानते हैं आपको याद है, इसके लिए सभी को मैं बता भी दूंगा। गुण सूत्रों की संख्या जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको कोड भी रिमेम्बर हो जाएगा। तो देखिए, हाथी में गुण सूत्रों की संख्या 56 होता है। याद करना एक अपने आप में एक टफ काम है, क्योंकि हाथी में 56, मच्छर में 6, तंबाकू में 48, मनुष्य में 46। पहले समझिए गुण सूत्र क्या है। गुण सूत्र वह मतलब कि कोशिका जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें गुण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुण सूत्र जो है कि एक जानवर से दूसरे जानवर में उसके आकार आकृति को ले जाता है। जैसे अगर मनुष्य में 2 हाथ 2 पैर होते हैं तो अगला जो मनुष्य भी होगा उसमें 2 हाथ 2 पैर, वह गुण सूत्रों की संख्या के कारण, यानी जितना भी, केवल हाथ पैर नहीं, जितना भी आंतरिक फिजिकल एक्टिविटी है सभी दूसरे में ट्रांसफर होगा। लेकिन जेनेटिक्स जो होता है, माता पिता के गुण को उसके संतान में ले जाता है। तो जेनेटिक्स और गुण सूत्रों में बहुत अंतर है। गुण सूत्रों की संख्या मनुष्य में 46 होता है, आप इसको जानते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न जानवर और अन्य चीज़ों में गुण सूत्रों की संख्या, सजीवों में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए, हाथी में गुण सूत्रों की संख्या 56 होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो हाथी का लेग जो होता है बहुत मोटा होता है। जिस बात को मैं जोर देकर कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, वैसे लिख भी दिया हूँ। हाथी का लेग जो होता है बहुत मोटा होता है। तो लेग से हम रिलेट कर लिए हैं लेग। तो देखिए, आप देख रहे हैं लेग, एक मिनट थोड़ा पेन ले। हाँ, लेग, एल का कोड होता है 5, जी का कोड होता है 6। आप देखें ई का कोई कोड नहीं होता है, यानी ई का कोड नहीं होता है ऐसा बात नहीं है। वॉवेल जो भी होगा उसको हम काट देंगे, उसका कोई कोड नहीं होता है। तो LEG, लेग से आप बना दिए 56। अब आपको 56 याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल याद रखिएगा हाथी में गुण सूत्रों की संख्या 50, मतलब हाथी की लेग जो होता है मोटा होता है तो 56। मच्छर, आप जानते हैं मच्छर जो काटता है, बहुत सारा मच्छर होता है, फुला देता है यानी घाव कर देता है। तब मच्छर के गुण सूत्रों की संख्या GHAW। आप अब सोच रहे होंगे कि अगर हम घाव का स्पेलिंग समझेंगे तब तो इसको कोड कर पाएंगे, तो स्पेलिंग से इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आगे आपको मालूम चलेगा, क्योंकि भवेल और डब्लू ये सब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो GH CH GJ, इसका आप कोड क्या पढ़े हैं 6, यानी मच्छर में गुण सूत्रों की संख्या 6 हो गया। तंबाकू, आप तंबाकू रिलेट कीजिए। जैसे सपोज दैट आप घर पे हैं और आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो घर में गार्जियन के सामने तो खाइएगा नहीं, तो रूफ पर जाइएगा, यानी छत पर जाइएगा, रूफ पर जाइएगा, चुपके से बनाइएगा, खाइएगा। तो यानी आप
रिलेट कर दिए। तंबाकू आप कहाँ खा रहे हैं, आप खाते हो नहीं खाते हो, वैसे तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको आप खाने का प्रयास भी मत कीजिएगा। लेकिन याद करने के लिए तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या, आप तंबाकू रूफ पर खा रहे हैं, यानी रूफ ROOF, R का 4 होता है, F का 8 होता है, V और F 8 होता है, और O दोनों भवेल है, कट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी रूफ यानी तंबाकू के गुणसूत्रों की संख्या 48 हो गया। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। यह तो जनरली याद भी होगा, लेकिन जब हम निमोनिक्स कोड ही बता रहे हैं तो इसको भी निमोनिक्स कोड ही पर रखेंगे। मनुष्य जो है इस प्राणी जगत की क्या है, राजा है। मनुष्य इस प्राणी जगत की राजा है, यानी R का होता है 4, J का होता है 6। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप राजा ही बनाइएगा, आप अपने से भी डिकोडिंग इसको कर सकते हैं। किसी भी नंबर को लीजिए और उसको एक वर्ड बनाने का प्रयास कीजिए, उससे मिलता जुलता है। जैसे अगर हम कहें मनुष्य में आजकल रोग बहुत हो रहा है, मनुष्य में आजकल रोग बहुत हो रहा है। आप सब जगह जानते हैं कि सभी के घर में कोई ना कोई बीमारी हो ही रहा है। सबसे ज़्यादा तो अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो रोग का मतलब हो गया R का मतलब 4 और G का मतलब 6, GJSH सबका 6 होता है। तो रोग 46, इससे भी आप रिलेट करके बना दिए। नेक्स्ट है मेढक। मेढक का गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आप बचपन में या अभी भी देखते होइएगा, सांप जो होता है यानी नाग जो होता है मेढक को पकड़ता है। नाग क्या करता है, मेढक को पकड़ता है, यानी मेढक को कौन खाता है, नाग खाता है। तो बस हो गया, N का 2 और G का 6, 26। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। आप अपने आप में इमेजिनेशन कीजिए, कुत्ता को आप कॉफ़ी पिला रहे हैं, कुत्ता को आप कॉफ़ी पिला रहे हैं, और चूहा को आप ORS पिला रहे हैं। आगे चूहा और आम भी आएगा, इसलिए अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। चूहा को आप ORS पिला रहे हैं, किस फ्लेवर का, तो मैंगो फ्लेवर का। ORS होता है जो या तो लिक्विड भी होता है या फिर उसको घोर करके पिया जाता है। तो जो लिक्विड होता है लगभग 35 रुपये के रेंज में आता है। तो वह फ्लेवर होता है ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर। तो मैंगो फ्लेवर का ORS चूहा को पिला रहे हैं, और कुत्ता को क्या पिला रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं। तो बस कुत्ता आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी कुत्ता देखिएगा तो याद कीजिएगा वो इसको कॉफ़ी पिला रहे थे। कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी मतलब, तो आप उसको रिलेट कर दीजिए। C का और K और C का 7 होता है, तो 7 और F का होता है 8। अब आप जानते हैं अगर डबल वर्ड कहीं रिपीट करें तो उसमें एक ही वर्ड को लिया जाता है। आगे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। I का कोड कुछ भी नहीं होता है, भवेल है। O का कोड कुछ भी नहीं होता है, कट जाएगा। यानी कुत्ता को आप कॉफ़ी पिला रहे हैं। अब सपोज दैट कॉफ़ी का आप शुद्ध नहीं समझ पा रहे हैं, शुद्ध लिखना नहीं माने जान रहे हैं, तो आजकल व्हाट्सएप पर चैट सब कोई करता है। कॉफ़ी को बहुत लोग कॉफ़ी COFI भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी 78 होगा, 7 और F का 8। इसलिए ये निमोनिक्स जो बनाया गया, ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, एडवांस लेवल का होगा, तभी आप निमोनिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप निमोनिक्स का प्रयोग, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत टाइपिंग भी करते हैं, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चैट भी करते हैं, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं, तो आप निमोनिक्स का प्रयोग करके आराम से बना सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत टफ सेंटेंस, बहुत टफ वर्ड नहीं लिखा जाता है। आपको क्या बताए थे, चूहा को आप क्या पिला रहे थे, ORS। चूहा को क्या पिला रहे थे, ORS लिक्विड जो होता है, वो भी मैंगो फ्लेवर का, यानी ORS। R का कोड हो गया आपका 4 और S का कोड हो गया 0, 40। अब आपको याद हो गया होगा चूहा को क्या पिला रहे हैं, ORS मतलब 40। नेक्स्ट है गेहूँ। आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपकी माँ जो है गेहूँ क्या कर रही है, रीन साबुन से धो रही है। गेहूँ तो सब कोई धोता है,
लेकिन क्या करें, रीन साबुन से धो रही है, गेहूं रीन साबुन से धोया जा रहा है। तो रीन बस याद कर लीजिए, आर का 4, एन का 2, रीन 42। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42, गेहूं को रीन साबुन से धोया जा रहा है। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा को लोग क्या खिलाता है, चारा खिलाता है। चारा मतलब उसको जो छांटे वगैरह दिया जाता है, उसका जो आहार होता है उसको चारा बोला जाता है। तो घोड़ा को आप क्या खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं। तो चारा 6, CH का 6 और R का 4, और जो इसमें वोवेल होगा उसका कोई प्रोनाउंसिएशन, उसका कोई वर्ड नहीं होगा। यानी आपको अभी दिमाग में 2 बात रखना है। वोवेल, वोवेल का मतलब AEIOU, वोवेल का मतलब AEIOU 5 वोवेल होता है। जनरली आपको जानना चाहिए, इसलिए ऊपर नहीं बता रहे थे, तो फिर भी दिमाग में क्लिक किया है कि बहुत लोग वोवेल नहीं समझ रहा होगा। तो वोवेल, वोवेल का तो AEIOU है, X है, इसके अलावा X, W, Y इस सब का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यानी जितना आपको कोड में बताया गया है उसी वर्ड का जरूरत पड़ेगा, बाकी अगर दिखेगा तो आपको काट देना है। नेक्स्ट है सूरजमुखी। सूरजमुखी के बागवानी को आप इमेजिनेशन कीजिए, कितना सुंदर बड़ा बड़ा फूल होता है, उसमें सूरजमुखी को आप इमेजिनेशन कीजिए, उसमें मोर नाच रहा है या फिर मोर सूरजमुखी को खा रहा है। मोर जो बहुत ही सुंदर पंछी है, जिसको देखना सब कोई पसंद करता है। तो सूरजमुखी को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है। तो बस मोर को डिकोड कर दीजिए, M का 3, R का 4, बस इसको काट दीजिए, मोर 34। नेक्स्ट है हमारा आलू। आप तंबाकू कहाँ खा रहे थे, रूफ पर। और आलू भी बहुत लोग के घर में आलू जो होता है, आलू को उगाया जाता है। तो कहाँ उगाया नहीं, आलू को मतलब कि जब आलू ठंडा के दिन में उसको कोड़ना बोला जाता है, भोजपुरी में कोड़ना, यानी आलू जब निकल जाता है ज़मीन से तो उसको रूफ पर रख दिया जाता है। तो आप रिलेट करके ध्यान दीजिए कि आलू कहाँ रखा गया है, रूफ पर। तो रूफ यानी R का 4 और F का 8, 48। आप केवल इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। प्याज। अब प्याज का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रहा होगा, क्या, जब आप प्याज काटते हैं तो आँख में बहुत तेज से लगता है, तेज या तेजी से लगता है, कड़वा लगता है, तेजी से लगता है। तो बस तेज, T का होता है कोड 1 और J का कोड होता है 6, 16, 1 6 16। E को कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इसको जितना वोवेल लिख करके हम फिर सोचेंगे, टाइम लगेगा। अभी आपको समय लगेगा, लेकिन अगर हमसे कुछ कोई पूछे तुरंत कि गेहूं का क्या होता है, तो रीन को हम RN लिख देंगे। रीन जान रहे, आई का कोई बोल रहा है 42। अगर हमसे कोई पूछ देगा कि तंबाकू के क्या होता है, तो तंबाकू रूफ पर, तो रूफ का R, F का 8, 48 तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करेगा। अगर हमसे कोई पूछ देगा कॉफ़ी, तो C 7, F 8, 78। यानी ऐसा आपका भी हो जाएगा, केवल थोड़ा 5-7 वीडियो में आप प्रैक्टिस कीजिए। आम का होता है 40। आपको बताए थे चूहा को ORS पिला रहे थे, वो भी मैंगो फ्लेवर का। चूहा को ORS पिला रहे थे मैंगो फ्लेवर का। अब मैंगो यानी ORS, मैंगो ORS का मतलब हो गया O से 0, मतलब O का मतलब कुछ नहीं, वोवेल है। R का हो गया कोड 4 और S का कोड हो गया 0, यानी 40। नेक्स्ट है चावल और टमाटर। आप घर में देखते होइएगा, नारी यानी लेडीज जो होती है, चावल और टमाटर का सलाद जो होता है बहुत पसंद करती है। यानी चावल और टमाटर किसको पसंद है, नारी को पसंद है। बस याद हो गया, चावल टमाटर किसको पसंद है, नारी को पसंद है। तो नारी N का 2, R का 4, 24, A और I का कोई वैल्यू नहीं है। तो चावल और टमाटर का हो गया आपको गुणसूत्रों की संख्या 24। नेक्स्ट है मटर।
मटर को आप डिकोड कीजिए। मटर जो होता है जनरली जब आप गांव में जाइएगा तो देखिएगा चना और मटर जो होता है, मटर लेकर के या मटर के जो घुगनी बनता है उसको लेकर के खा करके बहुत लोग उसके साथ दारू पीता है। क्या पीता है? दारू पीता है। तो आप इससे याद कर लिए, मटर के साथ क्या पी रहे थे? दारू। आप नहीं, कोई और पी रहा था, आप पीने का प्रयास मत कीजिएगा। तो मटर के साथ दारू। तो डी का हो गया 1, आर का हो गया 4, ए और यू का कोई वैल्यू नहीं है 14। बकरी के मतलब आप याद रखिए खोसी आप खाते हैं, गैस पर उसका क्या लगाते हैं? सिक लगाते हैं, गैस पर पका करके खाते हैं। यानी बकरी को आप कहाँ पका के खाएं? तो गैस पर पका कर खाएं। बकरी को आप कहाँ पका कर खाएं? तो गैस पर पका कर खाएं। बस हो गया। GJCHSS6 होता है, यानी G का 6 और S का 0, 60। ए का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यह वोवेल है। इस पर बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, AEIOU इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके अलावा जो भी वर्ड आपको कोड में नहीं आया है, कहीं भी दिखेगा, काट दीजिएगा। जैसे Y, X, W, इसका 3-4 वर्ड और है, मतलब 3 ही हो गया, 5, 8 लगभग और सब वर्ड में आ ही रहा है। मतलब टोटल लगभग 18 वर्ड का हमारा जरूरत पड़ता है। बिल्ली, आपको बिल्ली से इमेज आप चित्रित कर रहे होंगे दिमाग में। बिल्ली आपके घर में आता है, दूध मलाई खा जाता है। जब चुपके से आ जाती है, दूध मलाई खा जाती है, आप सुने होइएगा। यानी बिल्ली आपके घर में आता है और दूध मलाई खा जाता है, फिर भी आप उसको क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं। बिल्ली को मारा नहीं जाता है, नहीं तो मर जाएगा। तो कहावत है, पुराना लोग कहता है, उतना सोना आपको देना पड़ेगा। सोना, बिल्ली के वजन के बराबर सोना आपको दान करना पड़ेगा। तो जिस पंडित को आप दान कीजिएगा वह तो बन जाएगा, लेकिन आप पूरे तरह से इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाएगा, या बहुत लोग तो उसके समर्थ भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है बिल्ली को हम लोग माफ़ कर देते हैं, पीटते नहीं है, माफ़ कर देते हैं। कितना भी कुछ खा जाता है तो माफ़ कर देते हैं। M का हो गया 3 और V और F का हो गया 8, माफ़। नेक्स्ट है भालू। आप भालू देखते होइएगा, भालू जो है हमेशा किस चीज़ के लिए निकलता है? शिकार करने के लिए। भालू क्या करता है? शिकार करता है। भालू शिकार करता है, आप ध्यान दीजिएगा, भालू शिकार करता है। या फिर अगर आप मान लीजिए कोई भालू आप पोस लिए हैं तो उसको आप कार में लेकर के घूम रहे हैं। भालू पोस लिए हैं तो कार में लेकर घूम रहे हैं। या फिर आप डिकोड कर दीजिए, भालू क्या करता है? शिकार करने के फेर में रहता है। तो S का होता है जो 0, I का नहीं होता है कुछ, K का होता है 7 और R का होता है 4। तो 074 का मतलब हो गया 74। ऐसा बात थोड़ा है 074 का मतलब अलग हो गया, 74 ही हुआ। 0 का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप या तो शिकार करिए या फिर भालू को आप कार में लेकर के घूम रहे हैं। गाजर, आप सरस्वती पूजा में सबसे ज़्यादा देखते हैं क्या चढ़ाया जाता है? गाजर भी चढ़ाया जाता है। यानी गाजर जो होता है उसको देवी को चढ़ाया जाता है। पूजा होता है उसमें गाजर को क्या किया जाता है? देवी को चढ़ाया जाता है। देवी को आप डिकोड कर दीजिए। डी का होता है 1, भी का होता है 8, यानी देवी 18। ई का नहीं होता है, आई का नहीं होता है। इस प्रकार यह फर्स्ट वीडियो में आप देखें निमोनिक्स के कोड का क्या फ़ायदा है। इसमें आपको कोड लिखने का भी प्रैक्टिस कुछ हद तक हो गया होगा और हम आशा करते हैं कि आपको ये सब जो गुणसूत्रों की संख्या है निश्चित ही याद हो गया होगा। अगर गुणसूत्रों की संख्या तो नहीं याद हुआ होगा, ये बात फिक्स है, लेकिन आप इस चीज़ को रिलेट जरूर कर सकते हैं। सूरजमुखी को कौन खा रहा था? तो मोर। तो आइए हम एक बार इसको रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, रिवीजन करने का प्रयास किया जाए। हाथी केवल आपको इमेजिनेशन करना है। हाथी का लेग मोटा होता है,
लेग का 56 होता है। फिर हम नहीं बताएंगे लेग का 56 कैसे है, क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हो जाएगा। एक ही वीडियो नहीं, 3-4 इसी टाइप के निमोनिक्स कोड पर 3-4 नहीं बहुत सारा वीडियो आएगा, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। हाथी, हाथी का लेग मोटा होता है। मच्छर, मच्छर काटता है तो क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तंबाकू, तंबाकू खाने के लिए आप कहाँ जाते हैं, रूफ पर जाते हैं। आलू को आप कहाँ रखते हैं, रूफ पर रखते हैं। तो आलू, तंबाकू 48। मनुष्य, मनुष्य क्या होता है, इस प्राणी जगत का राजा है। तो राजा, राजा का आप डिकोड करती हैं। नेक्स्ट है मेढक। मेढक को कौन खाता है, तो सांप यानी नाग खाता है। तो नाग से आप रिलेट कर दिए 26। कुत्ता, कुत्ता को आप क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं, यानी कॉफ़ी का हो गया 78। ये सब कोड आप आराम से लिख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। चूहा, चूहा को आप ORS पिला रहे हैं, वो भी मैंगो फ्लेवर का, यानी चूहा और मैंगो आम दोनों का गुणसूत्रों की संख्या 40। गेहूं, गेहूं की आपकी माँ क्या कर रही है, ऋण साबुन से धो रही है। तो ऋण, गेहूं का ऋण यानी RIN, ऋण 4-42 आ गया गेहूं। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा को आप क्या खिला रहे हैं, तो चारा खिला रहे हैं। घोड़ा को क्या खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, यानी चारा आपको दिमाग में रहेगा। CHRA, CS से 6, R से 4, 64। सूरजमुखी, सूरजमुखी के खेत में यानी सूरजमुखी का जो बागवानी है उसमें क्या कर रहा है, मोर उसको खा रहा है या मोर नाच रहा है। तो मोर, मोर से आप डिकोड कर दीजिएगा 34। आलू, आलू आपको बता दिए हैं, आलू रूफ पर रखे हैं यानी 48। प्याज काटते हैं तो आपके आँख में तेज से लगता है, या फिर प्याज तेज चाकू से कटता है, प्याज तेज चाकू से कटता है। तो तेज याद रख दीजिएगा 16। आम आपको बता चुके हैं। चूहा को आप ORS पिला रहे हैं, वो भी मैंगो फ्लेवर का, यानी चूहा और मैंगो का आम ORS हो जाएगा, यानी 4040। चावल, टमाटर नारी को पसंद है, मटर के साथ दारू पी रहे हैं। बकरी गैस पर पका के खा रहे हैं। बिल्ली अगर आपके घर में आ जाए तो आप उसको, अगर कुछ भी खा जाती है तो आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। भालू जो है शिकार करने के प्रयास में रहता है, या आप भालू को लेकर के कार में जा रहे हैं। गाजर जो है, गाजर कहाँ चढ़ाया जाता है, देवी माता को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार आप फनी वे में टोटल नहीं मतलब बहुत सारे गुणसूत्रों की संख्या आप याद कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं समझ आया, कितना ज़्यादा समझ में आया, इस प्रकार के वीडियो आप देखे भी थे या नहीं, तो इस तरह आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने कुछ नया वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूँ।